हेलो गाइस, वेलकम। इस वीडियो में बात करेंगे सिंगल कैंडल पैटर्न्स के बारे में। कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पैटर्न्स है और कैसे कैसे कब कब यूज़ किया जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने सबसे पहले पैटर्न पे। वो है हमारा हैमर कैंडल। ये कुछ इस तरीके का दिखता है, हैमर जैसा दिखता है, ठीक है। और सबसे पहले इसमें पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। Hammer is a single candlestick pattern which occurs at the end of downtrend and indicates the bullish reversal. Bullish मतलब होता है उठना, ठीक है। मतलब अप साइड में जाना, उसको बुलिश कहा जाता है, ठीक है। तो अगले पैटर्न पे चलते हैं। हम लोग अगले कैंडल पे चलते हैं, जो कि हमारा इन्वर्टेड हैमर। ये बस हैमर है, उल्टा है, ठीक है। और ये भी एक लिखा हुआ है इन्वर्टेड हैमर पैटर्न्स occur at the end of downtrend which indicates bullish reversal in this candle situated at the end side with a bigger upper shadow. इसको शैडो कहा जाता है। हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं इस चीज़ को शैडो कहा जाता है कैंडल का, ठीक है। तो सबसे पहले अब चलते हैं तीसरे हम लोग अपने पैटर्न पे, कैंडल पैटर्न पे, जो कि है हमारा हैंगिंग मैन पैटर्न। ये कुछ हैमर जैसा ही दिखता है, बस रेड कलर का होता है, तो इसको हैंगिंग मैन बोला जाता है। ये हम लोग का अप ट्रेंड में बनता है और एक बियरिश रिवर्सल का सिग्नल बनाता है, ठीक है, विच इंडिकेट्स बियरिश रिवर्सल, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं चौथे अपने कैंडल पे, जो कि हमारा शूटिंग स्टार है। ये भी एक इन्वर्टेड हैमर ही है, रेड कलर का है, अप ट्रेंड में बना है, तो इसको शूटिंग स्टार बोल दिया गया है, ठीक है। इसमें भी यही चीज़ लिखा हुआ होगा कि शूटिंग स्टार अकर्स एट द एंड ऑफ अप ट्रेंड विच इंडिकेट्स बियरिश रिवर्सल सिग्नल इन दिस, ठीक है, इतना ही। और आखिरी कैंडल पैटर्न जो कि हमारा डोजी है। डोजी काफ़ी इनडिसीजन वाला सिग्निफाई करता है, इनडिसीजन सिग्निफाई करता है हम लोग के मार्केट में। तो जैसा कि हम पहले वीडियो में बताए हैं, अगर ग्रीन है कैंडल तो ओपन प्राइस नीचे होगा, क्लोजिंग प्राइस ऊपर होगा। तो हुआ क्या, यहाँ पे ओपन हुआ, प्राइस ऊपर तक गया, फिर नीचे तक गया और वापस वहीं आके क्लोज हो गया हद तक। तो ये इनडिसीजन दिखाता है मार्केट में कि बायर भी बोल रहा है कि हम बाई करेंगे, सेलर भी सेल कर रहा है और अल्टीमेटली वहीं पे रह जा रहा है, ठीक है। ये 5 पैटर्न हम दिखा दिए। अब 5 इंपॉर्टेंट, ये प्रैक्टिकली बहुत यूज़ होते हैं, वही सब बताए हैं, ज़्यादा इधर उधर का नहीं बताए हैं। तो प्रैक्टिकल ये 5 कैंडल, सिंगल कैंडल पैटर्न पता होना चाहिए किसी भी बिगनर को। अब इसको चलते हैं कि यूज़ और रूल्स क्या क्या हैं हमारे, ठीक है। तो सबसे पहला रूल और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है कि सारा पैटर्न जो भी बना कैंडल वाला, उसे हम लोग को सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे ही यूज़ करना है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट यही रूल है। और ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये आगे आने वाले वीडियोस में हम आपको सिखा देंगे। बाकी सपोर्ट और रेसिस्टेंस जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, रेसिस्टेंस मतलब होता है कि जिस पॉइंट के ऊपर जा नहीं पा रहा है, सपोर्ट का मतलब होता है जिस पॉइंट के नीचे आ नहीं पा रहा है। सिंपल सा बात है। आगे चलते हैं ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए। सेकंड, कि ये सिर्फ सारे पैटर्न्स, ये सिर्फ एक एडिशनल कंफर्मेशन देता है, ना कि इस पर ट्रेड लेना होता है सिर्फ इन्हीं की वजह से। ये हमारा एडिशनल कंफर्मेशन देते हैं कि अगर मैं आपका बुलिश व्यू है तो आपका आएगा कि हाँ ठीक है, अगर ये बन गया, बुलिश वाला पैटर्न बन गया, तो हाँ एडिशनल कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ अब तो बुलिश जाएगा। मतलब और मान लीजिए अगर आप 50% श्योर थे तो आप 70-80% श्योर हो सकते हैं। और चौथा बात जो कि बहुत प्रैक्टिकल यूज़ में काम देता है कि कलर मैटर नहीं करता है। जैसा कि आप देखे होंगे, हैमर अगर नीचे है तो हैमर बोला जा रहा है, ऊपर चल जा रहा है तो नाम चेंज हो जा रहा है, ठीक है। वैसे ही इन्वर्टेड हैमर में भी ऊपर चल जा रहा है तो नाम चेंज हो जा रहा है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे था हैमर, नीचे बना हैमर, ग्रीन रंग का है तो हैमर बोल दिया गया, और जैसे ही ये ऊपर गया तो हैंगिंग मैन बोल दिया गया। अगर आप नोटिस करिएगा तो सेम ही है, हैमर ही है, विग वही है, शैडो वही है, बस यहाँ पे कलर चेंज हो गया तो हैंगिंग मैन बन गया। वही इन्वर्टेड हैमर में देखिए, इन्वर्टेड हैमर वही है, ऊपर बन गया तो शूटिंग स्टार बोल दिया गया। तो ये भी ध्यान रखना है कि कलर भी मैटर नहीं करता है। और आखिरी आखिरी यूज़ कि मे डिफर ऑन चार्ट। जैसा कि हम कहें हैमर, देखिए हैमर, परफेक्ट हैमर ऐसा होता है, ऐसा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि चार्ट में हमेशा आपको ये दिखे।
हल्का सा ये भी छोटू सा ऐसा सा हो सकता है, इसको भी हैमर ही बोला जाता है और हैमर की तरह ही ट्रीट किया जाता है। अगर डाउन ट्रेंड में बना सपोर्ट के पास तो इसको एज अ कंफर्मेशन हम लोग ले सकते हैं। तो सारा रूल्स डिस्कस कर लिए, कब कब यूज़ करना है, कैसे कैसे यूज़ करना है। अब चलते हैं लाइव चार्ट पे और सीखते हैं कि इसको एंट्री एग्जिट कैसे लिया जाता है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग सपोर्ट और रेसिस्टेंस के पास यूज़ करेंगे और एज अ एडिशनल कंफर्मेशन यूज़ करेंगे, ना कि सिर्फ इन्हीं के बेसिस पे ट्रेड लेंगे। ठीक है, बाकी ट्रेड और कैसे कैसे लिया जाता है वो हम सब आगे के सीरीज़ में ऐड करते चल जाएंगे वीडियो। तो अभी के लिए ये सीख लेते हैं इतना। देखिए अगर आप यहाँ देखिएगा इस पैटर्न पे, यहाँ पे तो हमारा ये सपोर्ट है एक छोटा सा और यहाँ पे बना है हमारा हैमर, रेड कलर का है। तो पहले ही बोल दिए कि कलर मैटर नहीं करता है, रेड कलर का है, डाउन ट्रेंड पे बना है, एक हैमर रिवर्सल, हैमर बना है तो रिवर्सल आ सकता है। रिवर्सल मतलब जो ट्रेंड चल रहा है उसका अपोजिट अब होगा। तो अगर अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है तो अब अप ट्रेंड आने का चांस है, और अगर वही ऊपर बना होता है तो अप ट्रेंड चल रहा है तो डाउन ट्रेंड आने का चांस है। ठीक है, सिंपल। अब एंट्री एग्जिट देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम लोग ताकि और अच्छे से समझ सकें। ठीक है, ये छोटा सा प्यारा सा हैमर यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये वाला, इसको मार्क कर देते हैं अच्छे से। ये हमारा हो गया हैमर। अब एस एल कहाँ रखना है? ठीक है, सबसे पहला एस एल कहाँ रखना है? एस एल अगर प्रैक्टिकली देख रहे हैं तो हम लोग हल्का सा सपोर्ट के नीचे ही रखेंगे, लेकिन अगर सिर्फ आप इसी कैंडल पर ट्रेड कर रहे हैं तो इस कैंडल के लो जो यहाँ पे गया है, ये वाला पॉइंट हटा देते हैं, ये वाला मार्क, ये जो पॉइंट गया है हमारा यहाँ पे, उसके थोड़ा सा नीचे हम लोग एसएल रखेंगे। नहीं तो अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो सबसे पहले जैसे कि बोले सिर्फ एडिशनल कंफर्मेशन देता है, इसके बेसिस पे ना स्टॉप लॉस रखा जाता है ना टारगेट रखे जाते हैं। ठीक है, टारगेट दूसरे तरीके से रखे जाते हैं, एसएल दूसरे तरीके से रखा जाता है। लेकिन अगर कोई मूर्ख इंसान सिर्फ इसी के बेसिस पे ट्रेड कर रहा है तो उसके लिए एसएल हमारा इस कैंडल के लो के थोड़ा सा नीचे होगा, और टारगेट हमारा 1:2, जहाँ पे भी ट्रेड लिए हैं वहाँ से 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड या फिर 1:3 के हिसाब से अपना रख सकता है। अब 1:2 1:3 क्या है? ये बस कुछ नहीं है कि आप अगर 1 रुपया रिस्क ले रहे हैं तो कितना रुपया कमाना चाहते हैं। 2 रुपया तो 1:2 हो गया, 3 रुपया तो 1:3 हो गया। ठीक है, सिंपल। एसएल समझा दिए कहाँ रखना है, इस कैंडल के लो के थोड़ा सा नीचे, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट लो पे नहीं रखा जाता है। बाकी अगर रियल टाइम पे ट्रेड कर रहे हैं तो सपोर्ट के पास, सपोर्ट से नीचे। अच्छा, अब हम लोग टारगेट डिस्कस कर लिए, एसएल रख लिए। अब एंट्री कहाँ करना है और एंट्री कहाँ करना है ये देख लेते हैं। एंट्री हमेशा अगर इस कैंडल के बेसिस पे लेना है तो इसका हाई के ऊपर जब कैंडल क्लोज हो, जैसे यहाँ पे ये वाला क्लोज हुआ, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे। यहाँ पे हमारा एंट्री बनेगा, एंट्री ऐसे बनेगा, यहाँ पे एंट्री लिए। और ये थोड़ा डाउन ट्रेंड वाला हो गया, इसको हटा देते हैं, अप ट्रेंड वाला लाते हैं, लॉन्ग वाला लेते हैं, अप ट्रेंड नहीं। यहाँ पे क्लोजिंग पे एंट्री लेंगे, एसएल हमारा कहाँ रखाएगा? थोड़ा सा नीचे, और टारगेट 1:2, तो सीधा इसको 1:2 तक हम लोग ले सकते हैं। ये तो 1.97 हो गया। तो अगर आप नोटिस करिएगा, अच्छा हिला दिए थोड़ा सा, अगर आप नोटिस करिएगा तो ये जो हमारा स्टॉक है, ये जो हमारा बैंक निफ्टी है, वो आराम से यहाँ तक का हम लोग को दे चुका है टारगेट हमारा अचीव्ड है। ठीक है, तो टारगेट एंट्री कैसे लेना है सीख लिए, एसएल कहाँ रखना है सीख लिए, और स्टॉप लॉस कहाँ रखना है इस कैंडल्स के बेसिस पे वो सीख लिए। यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग? सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। कलर मैटर नहीं करता है ना। और सिर्फ इसी वजह से ट्रेड, इन्हीं कैंडल दिख गया तो ट्रेड लेना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है। ये सिर्फ और सिर्फ एक एडिशनल कंफर्मेशन है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ सीखे होंगे इससे, एटलीस्ट 1% तो आपको नॉलेज मिला ही होगा। थैंक यू। ऐसा ही वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।